क्या आप भी एक अच्छे हैमस्ट्रिंग्स वेल डेवलप्ड हैमस्ट्रिंग्स डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके एक ओवरऑल लेग मसल्स की ग्रोथ अच्छी हो और ओवरऑल आपका लेग का मसल जो है वो अच्छा दिखे? तो आज हम जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे वो है एक सबसे इफ़ेक्टिव और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो और हैमस्ट्रिंग को मैक्सिमम डेवलप कर सकते हो, और वो एक्सरसाइज है रोमेनियन डेडलिफ्ट या स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, टिप नंबर 1 है प्री स्ट्रेचिंग द हैमस्ट्रिंग विद पोस्टीरियर टिल्ट। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि जब भी आप अपनी ये रोमेनियन डेडलिफ्ट ये एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी हैमस्ट्रिंग को प्री स्ट्रेच करना है। वो कैसे करोगे कि आपको अपनी हिप्स को पीछे फेंकना है और यहाँ से अपनी मूवमेंट स्टार्ट करनी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब हैमस्ट्रिंग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लगाते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और नीचे जाते हैं। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपकी जो बैक है वो राउंड होगी, जैसे ही आप नीचे जाओगे आपकी बैक राउंड होगी। तो अगर आप प्री स्ट्रेच करते हो तो आप बैक राउंडनेस से अपने आप को प्रिवेंट करते हो और आपकी जो सारी जो टेंशन है वो आपके हैमस्ट्रिंग में जाती है। देखना मैं अब कैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो पोस्टीरियर टिल्ट कैसे करोगे, प्री स्ट्रेच कैसे करोगे? आपने बैक को पीछे फेंकना है और यहां से अपनी मूवमेंट एग्जीक्यूट करनी है। तो मेरे इस वक्त हैमस्ट्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके हैं और अब मैं नीचे जाऊंगा, इसको लेके आऊंगा ये। तो ये है मूवमेंट। प्री स्ट्रेच करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी टेंशन जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन से ही हैमस्ट्रिंग में जा रही है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने हैमस्ट्रिंग को इंगेज कर पाते हो इसमें। तो ये सबसे पहला क्यू है आपकी हैमस्ट्रिंग को की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए। आपकी नी बेंड कितनी करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एक्सरसाइज में। तो आपने जब मूवमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो आपने अपने जो नीज़ हैं उनको ऐसे लॉक नहीं करना, इस लॉक पोजीशन से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको लॉक पोजीशन से नीचे आते हो ना तो यू कैन कैच द हैमस्ट्रिंग मसल्स। लेकिन इशू ये होता है कि आपका मैक्सिमम जो लोड ट्रांसफ़र है वो हैमस्ट्रिंग पे नहीं होता बल्कि कुछ नी के ऊपर जा रहा होता है। तो शुरू में तो ठीक होता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही आप लोग लोड बढ़ाओगे और इसी तरह लॉक पोजीशन से नीचे आओगे तो आपका सारा जो लोड है वो आपकी नी में जाएगा। नी में जाने की वजह से नी में पेन होगा और आपको नी के इश्यूज हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन जैसे ही आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। तो बेहतर ये है कि अपनी नीज़ को आप हल्का सा बेंड दो, ज़्यादा बेंड नहीं, हल्का सा बेंड दो और पोस्टीरियर टिल्ट किया, प्री स्ट्रेच किया और नीचे आए। आप ये देखो कि मेरी नी में हल्का सा बेंड है और मैं ऐसे नीचे आ रहा हूं, ऐसे। अब आपने ऐसे भी नहीं करना कि अपने नी को एक्सेसिव भी बेंड नहीं करना। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नीचे आते हैं और नी को इतना बेंड कर देते हैं। इसका इशू ये होता है कि आपकी जो टेंशन है वो हैमस्ट्रिंग से शिफ्ट होकर आपके बैक मसल में आ जाती है, आपके ग्लूट्स में आ जाती है। अब ये एक्सरसाइज का मकसद ये है कि स्पेसिफिकली अपने हैमस्ट्रिंग को टारगेट करना, ना कि अपने ग्लूट्स को। तो मिडिल ग्राउंड रखो, ना एक्सेसिव बेंड करो नीज़ को, ना बिल्कुल लॉकआउट पोजीशन में रखो। अपने नी को सॉफ्ट रखो, सिर्फ सॉफ्ट पोजीशन में रखो। देखो इस वक्त मेरे नीज़ जैसे आप नॉर्मली खड़े होते हो ना, उस वक्त आपके नीज़ सॉफ्ट होते हैं, ना ज़्यादा स्टिफ होते हैं, बेंड होते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में जैसे आप खड़े होते हो ऐसे खड़े होना है और नीचे बेंड करना है। गाइस, जैसे ही आप नेगेटिव में जाते हो आपने अपने जहन में ये रखना है कि चेस्ट आपने ऊपर रखनी है, ऊपर की तरफ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने जहन में ये सोचोगे कि आपने चेस्ट को ऊपर रखना है तो आपकी बैक न्यूट्रल रहेगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि जैसे ही अपने मसल को इंगेज नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही आप नीचे जाते हो ना तो आप यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाओगे आप अगर ये आपकी बैक यहाँ से इसके बाद राउंड होने स्टार्ट हो जाती है और फिर जब ऊपर आते हो तो आपको एक फील होता है कि लोअर बैक में पेन फील होता है। इस पेन की वजह से लोग इस एक्सरसाइज में ज़्यादा हैमस्ट्रिंग मसल को फील नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा अपने लोअर बैक में फील करते हैं। तो इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखना कि जैसे ही आपने इनिशिएट की मूवमेंट, प्री स्ट्रेच किया आपने अपने हैमस्ट्रिंग को, जैसे ही नीचे आए तो चेस्ट अप, 1, चेस्ट अप, चेस्ट अप, चेस्ट अप, चेस्ट अप, चेस्ट अप, चेस्ट अप, चेस्ट अप। अब देखिए ये चेस्ट अप रखने की वजह से मेरी पूरी बैक
न्यूट्रल है। अगर आप पीछे से दिखाएंगे तो मेरी पूरी बैक जो है वो राउंड नहीं है बल्कि वो न्यूट्रल है। तो ये आपने पोजीशन रखनी है ताकि आपकी सारा जो लोड है वो आपके हैमस्ट्रिंग मसल, जो टारगेटेड मसल है, उसमें आए। शुरू में बताया था कि आपने अपनी बैक को आर्च करना है जैसे ही आप मूवमेंट स्टार्ट करोगे, लेकिन ये आपने याद रखना है कि जैसे ही आपने आर्च करना है तो आपने ये अपने जहन में रखना है कि आप अपनी बैक को पीछे फेंक रहे हो। जैसे जैसे आपकी बार नीचे आएगी आपने उसी अंदाज से, उसी टेम्पो से अपने बैक को पीछे फेंकना है। तो देखिए ये मूवमेंट मैं कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ मैं अपनी बैक को पीछे फेंक रहा हूँ। तो द पॉइंट वेयर यू कैन नो लॉन्गर पुश योर बैक बिहाइंड, दैट्स द स्टॉपिंग पॉइंट। बस वहाँ पर आपने रुक जाना है और फिर ऊपर। तो जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट में आओ, मेक श्योर कि इसेंट्रिक मूवमेंट में स्लोली डिसेंड करना है आप लोगों ने, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, अब आपको टेक्निक से पता चल गया है। पहली टेक्निक ये कि प्री स्ट्रेच हमने कर लिया, ठीक है, और उसके बाद नी सॉफ्ट है मेरी, और ये मैं नीचे आ रहा हूँ, बहुत स्लो नीचे आना है, चेस्ट अप, ये याद रखना है, चेस्ट अप चेस्ट अप चेस्ट अप। अब यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, मुझे पता चल गया कि मेरी हैमस्ट्रिंग पूरी तरीके से स्ट्रेच हो गई है, मेरी बैक न्यूट्रल है, मेरी चेस्ट अप है। यहाँ से आपने यू नीड टू ब्लास्ट योर वे अप ऑन द कंसेंट्रिक, ये ऐसे ऊपर। आई डोंट माइंड इफ यू गो फास्ट ऑन द वे अप, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसेंट्रिक हैज टू बी वेरी स्लो। 1 2 3 4 5 वे अप, तो ये आपका टेम्पो रहेगा, ठीक है। अगेन प्री स्ट्रेच, नी सॉफ्ट, 1 2 3 4 5 अप। तो स्लो नीचे आने का इसेंट्रिक का फ़ायदा ये है सबसे बड़ा कि आप ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अपनी किसी भी गलती को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज होगा यू टेंड टू फॉरगेट स्टफ। तो कोशिश ये करो कि जैसे ही आप इसको स्लो करोगे ना, अपने जहन में ये क्यूज दो अपने आप को कि मैंने अपनी नी सॉफ्ट रखनी है, मैंने अपने हैमस्ट्रिंग को प्री स्ट्रेच करना है, और जैसे ही आप नीचे आओगे, आहिस्ता से नीचे आओगे, आपको अचानक मेरी चेस्ट ऊपर नहीं है, फ़ौरन अपने आप को क्यों दिया चेस्ट अप और अपनी मूवमेंट को करेक्ट कर लिया। नी सॉफ्ट, नी स्टिफ हैं, फ़ौरन आपको पता चल गया कि मेरे नी सॉफ्ट है, मुझे स्टिफ नहीं करने, मुझे अनलॉक करने, तो आप फ़ौरन यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। तो ऐसे अपनी मूवमेंट परफॉर्म करोगे। ऊपर की मूवमेंट तो हमने जान ली कि ऊपर के पॉइंट्स ये हैं कि आप अपनी बैक को आर्च करना है, और ताकि अपनी हैमस्ट्रिंग प्री स्ट्रेच करनी है, आपके नीज सॉफ्ट हैं, आपने जैसे आप नीचे आओगे आपने चेस्ट ऊपर रखनी है। ये पॉइंट्स तो क्लियर हैं। अब जैसे ही आप नीचे आओगे यू नो कि स्लो आना है, ओके, दैट बॉक्स इज चेक। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ तक तो उन्होंने मूवमेंट परफॉर्म की, अब जब उठाएंगे तो ऐसे उठाएंगे, अपने नीज से यूज़ करके उठाएंगे। तो वो तब लोग करते हैं जब आपने वेट ज़्यादा लगाया होता है, उस वक्त आपके हैमस्ट्रिंग में इतना बर्न हो रहा होता है कि आप वो फोर्स जनरेट ही नहीं कर सकते हैमस्ट्रिंग से, तो आप अपने नी का यूज़ करके उसको उठा रहे होते हो। तो ये सारी टेंशन आपके हैमस्ट्रिंग से ख़त्म होकर आपके बैक और ग्लूट्स पे आ जाती है। ये डेडलिफ्ट के तरीका है। जब भी आप नी बेंड करोगे ना, तो दैट इज़ अ डेडलिफ्ट पोजीशन। जब भी नीज आपकी स्टिफ होंगी, दैट्स अ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट पोजीशन। तो आपको नी को स्टिफ रखना है, नी को बेंड नहीं करना। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट को समझने के लिए। गाइस, इस एक्सरसाइज के लिए ये याद रखना कि ये एक पुलिंग मूवमेंट है, तो आपको एटलीस्ट चॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ग्रिप स्ट्रांग होती है, और आप जब पसीना आता है, ज़्यादा आप मूवमेंट कर रहे होते हो, तो आपकी बार स्लाइड होने का ख़तरा होता है आपके हाथ से। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप जो है अपनी हैमस्ट्रिंग में, आपकी हैमस्ट्रिंग का मसल अभी भी स्ट्रांग है, आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ग्रिप लूज़ होने की वजह से आपको फटीग फील होनी शुरू हो जाती है और आप मूवमेंट छोड़ देते हो। तो एटलीस्ट चॉक का इस्तेमाल ज़रूर करो ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपके पास चॉक नहीं है तो हाईली रिकमेंड कि आप स्ट्रैप्स या वर्सा ग्रिप का इस्तेमाल करो, जस्ट लाइक दिस। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये वर्सा ग्रिप्स हैं, और दीज आर बेटर देन स्ट्रैप्स, और ये आपको ज़्यादा अरसे तक ये आपको चल जाएंगी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इससे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने
हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर पाओगे। आपका जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो आपकी हैमस्ट्रिंग्स होंगी, ना कि आपके फोर आर्म्स। तो ज़्यादा ओवरलोड करने के लिए, हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने के लिए यू और फॉर एनी पुलिंग मूवमेंट, स्ट्रैप्स और वर्सल ग्रिप्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। बिलीव मी, दे विल मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर वर्कआउट्स। तो गाइस, रोमेनियन डेडलिफ्ट और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट ये दो डिफरेंट एक्सरसाइजेज के नाम नहीं है, ये एक ही एक्सरसाइज है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये आपको इन आसान अल्फाज में मैं समझाऊं तो जो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है वो एक बड़ा सेट है, एक एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज है। और रोमेनियन डेडलिफ्ट एक इसी की एक वेरिएशन है, या आप सबसेट इसका कह सकते हो। तो जो स्टिफ रोमेनियन डेडलिफ्ट के और इसमें के परफॉर्म करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही आपकी हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती हैं। तो सबसे पहले हम रोमेनियन डेडलिफ्ट की बात करते हैं। रोमेनियन डेडलिफ्ट में ये होता है कि जो आपकी नीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। तो आप जब मूवमेंट परफॉर्म करते हो आपकी सारी क्यूज़ वही रहेंगी। आप पहले पोस्टीरियर टिल्ट करोगे, अपने हैमस्ट्रिंग को प्री स्ट्रेच करोगे, नी आपकी सॉफ्ट रहेंगी यहाँ पे, और चेस्ट अप रहेगी, और आप इसको डिसेंड करोगे, स्लो नीचे आओगे। जैसे ही आपकी बार यहाँ से क्रॉस करती है, यहाँ पे आप अपने नी को बेंड कर देना है और नीचे आना है यहाँ तक, बिल्कुल डेड स्टॉप तक। तो ये है आपकी रोमेनियन डेडलिफ्ट। जबकि स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का आपको पता है कि वो आपकी थ्रू आउट द मूवमेंट जो आपकी नी है वो सॉफ्ट रहेगी, उसमें बिल्कुल किसी किस्म का बेंड नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि हम उसमें थोड़ा सा नीचे आके पॉज करते हैं, इसमें पॉज नहीं करते, इसको डेड स्टॉप पे लेके चले जाते हैं, जस्ट लाइक अ डेडलिफ्ट। तो क्या मसल में क्या फ़र्क है, मसल कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं? तो दोनों ही में हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन जो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है वो स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है कि सारे का सारा लोड आपके हैमस्ट्रिंग में आ रहा है। जबकि जो रोमेनियन डेडलिफ्ट है उसमें ना सिर्फ ये लोड आपके हैमस्ट्रिंग में आ रहा है, क्योंकि आप नी बेंड कर रहे हो तो आपके क्वाड में भी जा रहा है, क्वाड्राइसेप मसल में भी जा रहा है, आपके ग्लूट्स में भी जा रहा है, और इसके साथ साथ आपके लोअर बैक में भी जा रहा है। तो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। तो गाइस, ये जो मैंने आपको दो एक्सरसाइज बताई है ना, रोमेनियन डेडलिफ्ट और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, इन दोनों में अब आपको कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ अपनी हैमस्ट्रिंग को डेवलप करना है तो मेरे ख्याल से जो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका गोल ओवरऑल पोस्टीरियर चेन को डेवलप करना है, यानी कि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, तो फिर द बेटर ऑप्शन इज़ द रोमेनियन डेडलिफ्ट। तो गाइस, हैमस्ट्रिंग की ये एक्सरसाइज है, इसमें आप ज़्यादा ओवरलोड कर सकते हो, ज़्यादा हैवी जा सकते हो। तो कीप द रैप रेंज बिटवीन 5 to 10 रेप्स। ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 से ज़्यादा या 15 से ज़्यादा रेप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें यह होगा कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ गिव अप कर जाएगी, आपके फोर आर्म गिव अप कर जाएंगे, और हैमस्ट्रिंग को आप ओवरलोड नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे, दूसरे मसल ज़्यादा फटीग हो जाएंगे। तो कीप इट बिटवीन 5 to 10 रेप्स, जिसमें आप ज़्यादा हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकते हो इस मसल के अंदर। तो आपकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हो, इज़ द मेन क्वेश्चन। तो आप जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे गाइस, तो आप याद रखना कि आपने उतना ही नीचे जाना है जिस पॉइंट तक आपकी हैमस्ट्रिंग फुली स्ट्रेच हो जाए और आपको पेनफुली एक बर्न, इट्स अ गुड बर्न, वो बर्न आपको फील होना स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे सारे पॉइंट्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अगेन दिस, यू नो व्हाट आई एम डूइंग, गो डाउन डाउन। ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे, यहाँ पर मेरी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरी चेस्ट अप पे, और यहाँ पर मुझे एक पेनफुल बर्न स्टार्ट होने लग गया अपने हैमस्ट्रिंग में। पूरी हैमस्ट्रिंग मेरी स्ट्रेच पोजीशन में है, और जैसे ही मैं नीचे, इससे नीचे जाता हूँ, ठीक है, अभी भी टेंशन है मेरी हैमस्ट्रिंग में, इससे मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि टेंशन मेरी हैमस्ट्रिंग से चली गई है, और अब मेरे लिए आसान हो गया है, क्योंकि अब इस पॉइंट पे मेरे लिए अपनी बैक की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो गया। और आप शायद देख पा रहे होगे कि मेरी बैक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ से अगर नीचे जाओगे तो आपकी बैक ग्राउंड होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, वो पॉइंट जब आपको पता चल गया कि आपको एक पेनफुल बर्न फील होना स्टार्ट हो गया है, उस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है, और जो आपकी कंसेक्यूटिव जितनी भी रेपिटेशंस हैं वो आपने उसी पॉइंट तक आपने अपनी रेंज को कट शॉर्ट कर देना है। वही, दैट इज़ योर एग्जैक्ट डेप्थ फॉर द हैमस्ट्रिंग्स। अच्छा, आगे आप लोग नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों को मैं देखूं तो आपकी हैमस्ट्रिंग बिल्कुल सॉलिड स्टील की तरह होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करो, टिप्स को फॉलो करो और प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने टिप्स को फॉलो किया, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड किया, यू आर गोना किल इट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।